हेलो। गुड इवनिंग। आशा है आप सभी लोग अच्छे से होंगे और बाजार की वोलेटिलिटी को समझने का प्रयत्न कर रहे होंगे और जब भी समय मिले ट्रेड लेने का भी प्रयास कर रहे होंगे। ऐसा है, आप लोग जब भी ट्रेड ले तो कोशिश कीजिए कि खुद के कन्विक्शन से, खुद की नॉलेज से, खुद की प्रैक्टिस से ही ले। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर कोई छोटी मोटी लॉस होती भी है तो मार्केट आपको कुछ न कुछ सिखाएगी, कुछ न कुछ नॉलेज देगी। तो मैं आप लोग को बस यही कहना चाहूंगा कि अभी तक मैंने काफी कुछ आप लोगों को बताया है और मुझे लगता है कि अगर आप उसको प्रॉपर ढंग से समझने का प्रयत्न करें, उस पर प्रैक्टिस करें तो कुछ न कुछ रिजल्ट आने लगेगा और बहुत से लोगों को आने लगा भी है। तो मेहनत कीजिए और मैं आपके साथ हूँ और कोशिश करूंगा कि कुछ न कुछ आपके लिए बताता रहूं, समझाता रहूं समय आने पे और आप उसको समझ कर आगे बढ़ते रहें। तो आज मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने कहा है कि वीक में एक बार मैं आपको जरूर आऊंगा और 10 से 15 मिनट ही कम से कम, लेकिन डिस्कस आपसे जरूर करूंगा। और मुझे भी काफी दिन हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी लगता है कि आप लोगों से एक बार मुलाकात होनी चाहिए, बातचीत हो, एक दूसरे को समझे और ज्ञान लो, ज्ञान दो, है ना। तो ज्ञान लीजिए और देखिए कि क्या ये आपके काम का है या नहीं है। आज हम बात करेंगे बाजार की और उसमें क्या करने की कोशिश कर रहा है और उसको हम कैसे इसको रीड करेंगे। मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाया है और इसको आप लोग देखेंगे, एक बार समझने का प्रयत्न कीजिए। निफ्टी एक किस पैटर्न पे काम कर रही है इसको देखेंगे पहले। तो निफ्टी के पास एक खास पैटर्न है जो यहाँ से गिरा है। इसको गिरने के बाद, जो कि हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाए थे और आपको इसके बारे में बताया था, गिरने के बाद हुआ क्या है कि एक बैंड ब्लास्ट के बाद ये अपना 20 SMA को एक रेजिस्टेंस मान चुका है और जब भी इसके पास जा रहा है तो वहां से प्राइस रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो 20 SMA है, जो 18,079 है, एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। मतलब इसके ऊपर अगर बाजार चली जाती है और हिलेगा मिलेगा 50 के ऊपर आ जाती है तो हम, हमारे लिए मार्केट एक बुलिश हो जाएगी और पहला हमारा ये इस लेवल तक जाने का प्रयास करेगा, जहां पे दो रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, एक बोलिंजर बैंड का और एक पीआर का। तो इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा और इसको रख के ही कोई भी ट्रेड प्लान बनाना है। उसके साथ ही साथ एक और फॉर्मेशन बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो मैंने देखा कैंडलस्टिक पे जो थी। शायद आप लोगों में से जो भी जिनको एक्सपीरियंस है उन लोगों ने भी इस चीज को समझा होगा। जैसा कि मैं आपको ले लिए चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे आप इसको देखिएगा। यहाँ पे एक और चीज हमारे लिए समझने लायक है कि पिछले टाइम जब बाजार गिरी थी तो ये अपने 20 SMA के पास जाकर एवरेज कर रहा था और 2-3 वीक एवरेज करने के बाद ऊपर की तरफ निकल गई थी और पुराना जो हाई था उसे ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन साइड बार बनाते हुए कैंडल स्टिक में जो पिछले वीक की क्लोजिंग हुई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब इसमें एक डोजी बनाया है, लॉन्ग लेग डोजी जिसे बोलते हैं। और इस डोजी की खासियत ये होती है कि ये बताता है मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ, किस ओर जाना है। तो इसमें हम लोग वेट क्या करेंगे कि पहले तो इसके ऊपर कोई जाकर कैंडल क्लोज करे वीकली बेसिस पे और एक बार इस तरह नीचे आए और फिर दोबारा ऊपर जाए, लेकिन इसका लो ब्रेक ना हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाएगी और 20 SMA से नीचे भी बाजार रहेगा तो मार्केट फिर बुलिश है। ठीक है। नहीं समझे, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। एक मिनट। जैसे जिन मैंने व्हाइट बोर्ड ऑन किया है, जैसे समझिए इस चीज को। इस प्रकार का एक आपको डोजी बना है कैंडल में। तो ये बताता क्या है कि मार्केट जहां ओपन हुई है उसी के आसपास क्लोज कर जाती है तब इस प्रकार की सिचुएशन बनती है। पर चूंकि ये वीकली बेसिस पे बना है, मतलब वीक में जहां मार्केट ने स्टार्ट किया था उसी के आसपास क्लोज किया है। अब ये बनता है तो इसका कारण क्या होता है कि मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है। ठीक है। लेकिन 20 SMA पे बाजार अभी खड़ा है। ठीक है। और पिछला 2-3 सप्ताह से भी है तो एक 17,800 हमारा एक सपोर्ट एरिया भी बना हुआ है। मतलब इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगी वीकली बेसिस पे या कम से कम 2 दिन, तब तक बाजार नीचे नहीं जाएगी। लेकिन सिंगल डे क्लोज करती है तो
काफी तेजी से और वॉल्यूम में क्लोज होनी चाहिए, मतलब 100 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज हो जाए काफी वॉल्यूम में, तब फिर फर्दर फॉल कर जाएगी। तो कंडीशन है सिंगल डे में काफी वॉल्यूम में काफी फास्ट, या दो क्लोजिंग, या वीकली पूरी क्लोजिंग हो जाए ऊपर नीचे करके, वीकली क्लोजिंग उसके नीचे हो जाए। मतलब वीकली क्लोजिंग में हो सकता है कि 200 पॉइंट ऊपर आएगा 18,600 से, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और लास्ट की क्लोजिंग सॉरी 17,800 के नीचे कर जाए, तो उस केस में भी माना जाएगा कि इसको ब्रेक डाउन हो गई, तो फिर फर्दर अपना मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी जो बन गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे आने वाले वीक में कि वेट करके देखेंगे, ऐसे जो ऑप्शन सेलर है उसको इसको लो है उनका चलता रहेगा, बट आपको देखना है कि इसके पास एक इस तरह का बन जाए इसके, और एक बार ये थोड़ा सा ऐसे आके फिर इस तरह से निकलने का प्रयास करें। अगर इस तरह से सिचुएशन होती है ना, तो एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा, और फिर जो पुराना हाई है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। मैं जितना भी है बाजार पे तुक्का लगा रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा ये आप देख लेना, इसको से सीखने का प्रयास करना। मेरी पर्पज बस यही होता है मेरा कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, खुद से स्टडी कीजिए जितना हो सकता है इस चीज को, और स्टडी समझ के टाइम टू टाइम जब भी मौका मिले उसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिए जब भी आपको अवसर मिले। अब 22 ट्रेडिंग सेशन में 22 दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते, और करने का प्रयास भी मत करें। आप उसमें से मुश्किल से 16 से 17 दिन तक ट्रेड करेंगे, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर होंगे तो उसमें से भी आप समझिए कि 4 दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी होती है, और 4 दिन फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी होती है। नतीजा 8 दिन वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं आपको देखने को वॉलेटिलिटी मिल जाता है। बाकी उसके एक दिन पहले ऑप्शन बिहेवियर अलग होती है, जैसे थर्सडे को एक्सपायरी है तो वेडनेसडे को अलग होगा, ट्यूसडे को एक्सपायरी है फाइनेंस निफ्टी का तो मंडे को अलग होगा। तो जो 1 2 का 4 बनाते हैं, तूफानी हेज बनाते हैं, तो 8 दिन तक, 8 दिन में 4 दिन तो उनको मौका ऐसे ही मिल जाता है। तो कुल मिला के आपके पास मैक्सिमम जो दिन होंगे वो 16 17 दिन होंगे, इतने सब जोड़ जाड़ करने के बाद। तो उसी के अनुरूप ट्रेड करने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन बनाएगी तो हम आगे का देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक जो है वेट एंड वॉच वाला वीक है, उस वीक में इसके ऊपर निकलेगा क्लोज हो जाएगा तो मार्केट फिर बुलिश हो जाएगी, लो हमारा एसएल की तरह काम करेगा, बट नीचे आके फिर ऊपर ब्रेक करे तो मेरे लिए काफी अच्छा हो जाएगा, ये पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देखिएगा आने वाले वीक में, और उसके बाद हम वो डिसाइड करेंगे कि बाजार किस प्रकार से आगे जाता है, और जो भी होगा मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट करने का भी प्रयास करूंगा जब भी जरूरत होगी। और अभी थोड़ा सा वर्कलोड है तो मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ, इस पर भी मैं प्रॉपर एक्टिव हो जाऊंगा, तो आप लोगों को ट्रेड वगैरह भी जो संभव होगा मार्केट में किस साइड में लेना है कैसे लेना है उसको भी मैं डिस्कस करना वहाँ शुरू कर दूंगा, मे बी मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे से मैक्सिमम, देखते हैं। तो इस प्रकार से किया कीजिए, और हिलेगा मिलेगा को जरूर यूज कीजिए ट्रेडिंग में। इंट्राडे करते हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे उसको एक बार वॉच कीजिएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम काफी रिलायबल होता है, काफी अच्छा होता है। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे हैं तो इसमें यह चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन के चार्ट पे ही जाकर देखें। जैसे मैं एक चीज आपको, जो खास करके ऑप्शन के बायर हैं मैं उनके लिए बात करूं, ठीक है ना, बायर को शायद कुछ समझ में आ जाए कैसे करना है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कर दिया चार्ट को शेयर, यहाँ से देखिए ये हमारी बैंक निफ्टी की चार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ टाइम देख लेंगे 15 मिनट है, नए ट्रेडर 1 आवर का करते हैं याद रखिएगा, उनके लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हिलेगा मिलेगा में 40 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर कोई वीवेब से नीचे ट्रेड कर रहा है और 40 से नीचे नहीं है और एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगी। याद रखिए इसका काफी अच्छा मतलब यूजफुल चीज है हिलेगा मिलेगा। हिलेगा मिलेगा में काफी कुछ ऐसी है जो मतलब बताया जाए तो बहुत काफी समय लगे, लेकिन मैंने आपको बेसिक टिप दिया, आप उसको बेसिक टर्म को देख कर आगे बढ़िए कि बेसिक टर्म में कैसे काम करेगा। तो एक 40 से नीचे अगर नहीं जाता है तो मार्केट यूजली नहीं गिरती है, मतलब हम लोग वेट करते हैं कि अब इसके नीचे आओ तब देखेंगे। कभी भी वीवअप से सिर्फ नीचे आया तो सेल नहीं करें, क्योंकि ट्रेडिंग करते हैं तो 7 8 चीजें आपको देखनी होती है। अभी ऊपर आ गया तो 42,179 पे आके क्लोज कर गया, हम यहाँ पे अब आते हैं। यहाँ पे आते हैं तो ओपन लो जैसी भी कंडीशन है। अब आपको ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं तो इसके बेस पे किस प्रकार करेंगे, पहले तो आपको क्या करना है कि प्रॉपर इसमें बाय हो,
अब जिस ऑप्शन को, जैसे 42,185 है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, मैं आपको इसमें ले सकता हूँ। ऑप्शन में भी आपको कोशिश करना है कि इसके ऊपर आ जाओ, और जो इसके ऊपर आ गया ऑप्शन उसको परचेज करने का प्रयास कीजिए। तो जो ऑप्शन के बाइंग करते हैं ना, उनको इसका फायदा मिल जाएगा। वो चाहे तो और छोटे टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं इसको आने के बाद एसएल के लिए, ताकि कभी भी एसएल लेना हो, वीवैप के नीचे आए तो हम इजिली निकल सके। तो बाइंग के केस में इसको जरूर ध्यान रखना है। जैसे देखिए 205 के आसपास आता है, वहां से निकल गया काफी अच्छा। तो इसको आप जरूर देखें। इसको अगर आप नहीं देख पाएंगे बाइंग के केस में तो मुश्किल होगी। टाइम हो रहा है कितना, 12 बज रहे हैं, और इसमें कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, लेकिन ये इसके नीचे है। तो ऑप्शन के केस में हम लोग क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि जो ऑप्शन को हमें परचेज करना हो इसके ऊपर आ, इसके ऊपर अगर आ जाता है ऑप्शन वीवैप के ऊपर, ऑप्शन की चार्ट पे मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन की चार्ट पे आप लगाओ, तो उस दिन मतलब काफी बुलिश है। नहीं तो क्या होगा, रजिस्ट करके कहीं ना कहीं गिर जाना है तो, अगर ऊपर नहीं जाना है। तो बाइंग के केस में इसके ऊपर आ गया, कोई भी वीवैप के पास बाय करे कि एसएल इसका लो का लगा दे। ठीक है, इसका लो का एसएल आपको लगा देना। कहीं भी बाय करेंगे एसएल इसका लो का लगाएंगे। एसएल अगर बड़ा लगे आपको तो वीवैप के नीचे भी एसएल लगा सकते हैं, बट वो एसएल हंट हो सकता है। ठीक है, मोर देन 30 to 40% केस में एसएल हंटिंग उसकी की जा सकती है, बट डे लो का एसएल हंटिंग इजीली नहीं की जा सकती। ठीक है, तो बाइंग के केस में आपको करेंगे, और इसको आप यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए स्प्रेड के साथ जाएं, हेज के साथ जाएं, क्योंकि देखिए जब आप हेज के साथ जाते हैं तो आप एक बिजनेस कर रहे हैं एक बाजार के साथ। आपको हर चीज पता है कि अगर मेरे बिजनेस में जो उतार चढ़ाव आएगा उसको मैं कैसे मैनेज करूँ। लेकिन आप निकट जाते हो, चाहे आप बायर हो सेलर हो, कहीं ना कहीं तो आप रिस्क ले रहे हैं। इस बात को समझिए, एक तरह से कह सकते हैं गैम्बलिंग, एक तरह से उसको गैम्बलिंग में भी डालेंगे अगर आपकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो। तो जो मोस्टली बाइंग करते हैं लो कैपिटल होने के कारण तो गैम्बलिंग में ही जाते हैं। प्रॉपर नॉलेज कहाँ बात होती है, तो इसका भी आप ख्याल रखिएगा। दूसरी, अपनी कैपिटल साइज को मेंटेन रखिएगा, अपनी पोजीशन साइज को भी मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास लाख रुपए हैं तो एक बार में लाख रुपए का ट्रेड लेंगे। उसको जरूर ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का, कि भाई अपने रिस्क को निर्धारित करें। और आप ट्रेडिंग करते हो तो एक चीज को माइंड में रखिए कि अपने रिस्क को डिसाइड कीजिए, लॉस को रोकिए, लॉस पे फोकस कीजिए। प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, बट लॉस आपके हाथ में है डिसाइड करना और उसको रोकना। तो लॉस को रोकिए। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं, प्रॉफिट को ही रोकते हैं। प्रॉफिट आने लगता है, हजम नहीं होता है, लेकिन लॉस आता है तो उसको छोटे बच्चे की तरह संभाल के रखते हैं कि अच्छा और छोटा होता जाए। तो इसको थोड़ा सा अपने नेचर में चेंज करने की आवश्यकता है, कीजिए। और इस प्रकार से देखिए जो बायर हैं ऑप्शन के, क्या उनको कुछ मिलता है इस पे। अगर उन्हें कुछ मिलेगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि चलो आप लोग कुछ तो फायदा हुआ। जस्ट डू इट, ट्राई कीजिए, कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। मंडे से बाजार खुलेगी, लाइव मार्केट में पहले चेक कर लेना है, प्रॉपर 5-6 दिन चेक कीजिए, 5 to 6 डेज काम करे, और आपको अच्छा लगे कि ये सच में काम करता है, ऐसा कुछ होता है, गो अहेड। और अगर आपको लगे कि नहीं ये काम नहीं करता है, फिर भी गो अहेड, फिर सीखना है। ओके, और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने सीखा है, और कोशिश है कि आप उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं, निफ्टी को देखेंगे नेक्स्ट वीक। निफ्टी हमारी 17,800 के सपोर्ट पे खड़ी है, और जब तक उसके नीचे जाकर वो ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी। 20 SMA अगर ब्रेक कर जाता है आने वाले दिनों में तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, या जो ये डोजी बना है ये अपने रूल को फॉलो करता है तो भी बुलिश हो जाएगी, भले मार्केट 20 SMA के नीचे रहे। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि क्या हो सकता है। बाकी ट्रेड डिसीजन अपने अनुसार लेने का प्रयत्न कीजिए, धीरे धीरे आप लोग बेहतर कर देंगे। ठीक है, और दूसरे के ट्रेड पे, दूसरे के प्रॉफिट पे, दूसरे के लॉस पे, दूसरे के मोह माया पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ खुद पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप जब बिजनेस करते हैं तो खुद के बिजनेस पे फोकस करेंगे। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं होनी चाहिए। हाँ, दुनिया में जो हो रही है उससे आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलता है इस पे जरूर ध्यान। चलिए मिलते हैं, और कुछ नया लेकर आते हैं अगली बार। तब तक सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। आज न कल सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। धन्यवाद, और आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। ठीक है।
नमस्कार आप सबको।